welcome to Vedam. In this video we will discuss about a very important topic from the point of examination। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग फेडरलिज्म बोलेंगे। फेडरलिज्म वास्तव में है क्या, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फेडरलिज्म है क्या और इंडिया में ये कैसे आया और इसके जो इम्प्लीकेशन है, जो करंट इश्यूज हो रहे हैं उसका क्या कारण है। तो फेडरलिज्म जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसको हम लोग फोइडस बोलते हैं। फोइडस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि जो फोइडस वर्ड से फेडरलिज्म आया है। कुछ मतलब जो आज की जो मान्यता है, भारत में जो फेडरलिज्म आया है और अमेरिका को देखकर ही फेडरलिज्म आया है। जो अमेरिका है उसकी जो क्रांति हुई थी उसको देखकर ही फेडरलिज्म आया है। लेकिन क्या मतलब भारत में पहले से फेडरलिज्म था? जी हाँ, बिल्कुल, भारत में बहुत पहले से ही फेडरलिज्म अवेलेबल है। कब था? याद कीजिए, महाभारत का जो युद्ध हो गया जिसमें महाभारत के युद्ध में सारे राजाओं ने भाग लिया था, जिसमें पंचाल भी था, गंधार जो आज का जो कंधार है, जो पहले गंधार था वो भी था, द्वारिका भी थी और मत्स्य राज भी था। जितने भी राज्य थे उस समय के सभी ने भाग लिया था और ये जो युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। लेकिन इस युद्ध में जो पांडव विजयी हुए और पांडव के जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उनको राजा बनाया गया और जो वो राजा बने तो पूरे भारतवर्ष के सम्राट बने और उनके अंडर जो जितने भी स्टेट्स थे उनके अंडर थी। तो एक आप मान सकते हो कि पहले जो शुरुआत महाभारत काल से ही हुई थी। शुरुआत जो फेडरलिज्म की हुई थी भारत में वो महाभारत काल से ही हुई थी। लेकिन आज का जो मॉडर्न फेडरलिज्म है, जो कुछ मतलब पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि अमेरिकन क्रांति के बाद आई थी। क्या मतलब अमेरिकन क्रांति का जो फेडरलिज्म है क्या है हमारे देश में? तो देखिए, फेडरलिज्म जो है वो दो तरीके से बनता है। एक तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, जैसे अमेरिका ने किया था इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, और दूसरा होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, जैसे कनाडा में हुआ था। तो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट मतलब होता है कि एक जो बड़ा देश है और उसके मतलब बगल में छोटे छोटे राज्य हैं, तो उनको आप मिला लो और एक कंट्री बना लो जिसको हम लोग फेडरेशन बोलते हैं। और दूसरा जो डिसइंटीग्रेटिंग होता है कि एक जो बड़ा देश है लेकिन अपने डेवलपमेंट के लिए वो अपने आप को छोटे छोटे भागों में तोड़ लेता है, तो उसको हम लोग डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, जैसे कनाडा में हुआ था। तो हम लोग फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट देखेंगे और यूनिटरी गवर्नमेंट जो होता है जिसमें सिंगल गवर्नमेंट होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे ब्रिटेन है उसमें सिंगल गवर्नमेंट होता है, रूस है उसमें सिंगल गवर्नमेंट होता है, और उसके बाद आप बोल सकते हो चाइना है उसमें सिंगल गवर्नमेंट होता है। लेकिन जो अमेरिका है, इंडिया है, कनाडा है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट होता है। इसमें एक स्टेट में भी गवर्नमेंट होता है और एक सेंटर में भी गवर्नमेंट होता है। तो हम लोग देखेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स। पहला जो फीचर्स होता है फेडरल गवर्नमेंट का वो होता है डुअल पॉलिटी। इसमें क्या होता है? डुअल पॉलिटी होगा, जैसे एक स्टेट में भी पॉलिटी होगा और एक सेंटर में भी पॉलिटिक्स होगा। जैसे आप भारत को ले लो तो अब भारत में आपके जो राज्य होंगे उसमें भी पॉलिटी होंगे, उनके जो चीफ मिनिस्टर होगा उनको भी कुछ पावर्स होगा और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको भी कुछ पावर्स होंगे। तो ये आपस में इसी को डुअल पॉलिटी बोलते हैं। दूसरा जो पावर होता है वो होता है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। जनरली जो फेडरल गवर्नमेंट होता है इनमें रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं और तीसरा जो होता है वो होता है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब आप समझते हो कि कुछ स्टेट्स को भी पावर होंगे, कुछ सेंटर्स को भी पावर होंगे। जैसे जो आपका पुलिस है, आपके स्टेट का जो पुलिस है वो स्टेट के अंदर काम करेगी, लेकिन जो हमारे सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है,
ये जो होंगे वो सेंटर के अंडर में काम करेंगे। अलग एक और उसमें जो फीचर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो होता है रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये बदलता नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो जनरली क्या होता है रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है और ये जल्दी बदलता नहीं। हाँ कुछ एक्सेप्शन है लेकिन ये रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगला जो होता है वो होता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सुप्रीम है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हर एक पे अप्लाई होगा, चाहे वो देश के आपके प्रधानमंत्री हो या आपके राष्ट्रपति हो या आपके राज्य के चीफ मिनिस्टर हो, ये सब पे अप्लाई होगा। तो आप बोल सकते हो कि एक सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगला जो फीचर होता है वो होता है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जनरली क्या होता है कि जो मतलब हम लोग देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट में उनमें जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होते हैं, लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट होता है उसमें जो होता है वो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी नहीं होते। जैसे हमारे ही देश में बहुत सारे राजा जो हुए थे उनमें क्या होता है कि उन्होंने जुडिशियरी को अपने आप को वो लोग कानून मानते थे। आप जैसे बाबर को देख लो, औरंगजेब को देख लो, ये भी एक प्रकार के राजा ही हुए थे लेकिन अपना जो उनका न्याय था वही सुप्रीम था। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उनमें अपना न्याय सुप्रीम नहीं होता, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम। और बाई कैमरलिज्म जो अगला होता है, जो अगला फीचर होता है उसको हम लोग बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मतलब होता है बोथ हाउसेज। जैसे हमारे देश में एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है, तो इसको हम लोग बाई कैमरलिज्म बोलते हैं। ये सिंगल कैमरलिज्म नहीं है। जैसे कि यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है एक सिंगल कैमरलिज्म होता है। जैसे कि आप चाइना में देख लो तो उसमें स्टेट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, उनमें सिंगल कैमरलिज्म है। लेकिन जो इंडिया है, यूएसए है, इसमें बाई कैमरलिज्म है। इंडिया में खासकर बाई कैमरलिज्म है जिसको हम लोग लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं। अब यूनिटरी जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, उसमें हम लोग देखेंगे उसका फीचर्स क्या होता है। स्ट्रॉन्ग, पहला तो जो होता है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। जैसे आप रूस को देख लो, चाइना को देख लो, ये एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के रूप में आप देखोगे उनको कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है। जो भी डिसीजन लेना है, चाहे वो इंटरनल मैटर हो चाहे एक्सटर्नल मैटर हो, ये मतलब जो होता है स्ट्रॉन्ग सेंटर है। दूसरा होता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि सभी देशों में मतलब जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसमें सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत फेडरलिज्म गवर्नमेंट है और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अमेरिका जैसा देश है उसमें क्या होता है कि अमेरिका में एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा और देश का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा। लेकिन भारत भी फेडरलिज्म है लेकिन इसमें सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। चाइना यूनिटरी है तो इसमें सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। रूस यूनिटरी है तो इसमें भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। एक और फीचर होता है नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमारे जो देश का राज्यसभा है उसमें स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। आप देख सकते हो स्टेट का एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन वहां पे होता है। लेकिन चाहे विधानसभा को ही आप देख लो तो एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है वहां पे। लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसमें कोई भी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। इमरजेंसी प्रोविजन, जो यूनिटरी गवर्नमेंट होता है वो इमरजेंसी प्रोविजंस को अलाउ करता है। जैसे इमरजेंसी तीन तरह का होता है, एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक होता है एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक होता है इंटरनल इमरजेंसी। तो ये तीन प्रकार के इमरजेंसी होते हैं, तो यूनिटरी गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करता है। ऐसे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी प्रोवाइड करता है इमरजेंसी प्रोविजन का, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है सिंगल सिटीजनशिप होता है। हमारे देश में भी सिंगल सिटीजनशिप है, फेडरलिज्म होते हुए भी सिंगल सिटीजनशिप है। लेकिन जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको क्या होगा कि जो सिटीजनशिप आपको दो लेने पड़ेंगे। जैसे कि आप अमेरिका में जाओगे तो जो एक मान लो कि एक टेक्सास आप स्टेट में रहते हो तो टेक्सास का आपको अलग से सिटीजनशिप लेना पड़ेगा और यूएसए का अलग से सिटीजनशिप। लेकिन हमारे देश में अगर आप बिहार में रहते हो तो बिहार का कोई खास सिटीजनशिप नहीं है। हाँ, इंडिया का है सिटीजनशिप लेकिन बिहार का सिटीजनशिप कोई नहीं है। तो
तो ये सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये थे कुछ यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स। आप बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा इसमें, और लाइक कमेंट से जरूर